नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 आंतरिम भरण पोषण। दोस्तों, आंतरिम भरण पोषण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? आंतरिम भरण पोषण कब दिया जाता है? आंतरिम भरण पोषण किसको दिया जाता है? आंतरिम भरण पोषण कितना दिया जा सकता है? आंतरिम भरण पोषण और भरण पोषण में क्या अंतर होता है? सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 आंतरिम भरण पोषण। यह एक ऐसा भरण पोषण होता है जो किसी वाद या मुकदमे के कार्रवाई के दौरान पीड़ित को मुकदमा लड़ने और आने जाने के खर्च के लिए दिया जाता है। यहाँ हम इस बात को विस्तार से समझेंगे कि पीड़ित कौन होता है और किन मुकदमों के दौरान अंतरिम भरण पोषण दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं दोस्तों इसके। सबसे पहले पीड़ित होना चाहिए। दूसरा, भरण पोषण का मुकदमा चल रहा हो। मुकदमे कौन से होंगे? भरण पोषण का मुकदमा चल रहा हो जो BNSS सेक्शन 144 है। तलाक का मुकदमा चल रहा हो, घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा हो, या न्यायिक पृथक्करण का मुकदमा चल रहा हो, या विदाई का सेक्शन 9 का मुकदमा चल रहा हो दोस्तों। लेकिन विदाई के मुकदमे में अक्सर नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे पीड़ित कौन होगा। यानी अगर पत्नी सक्षम है तो वह पति को अंतरिम भरण पोषण दे सकती है। पति सक्षम है तो पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देगा। हिंदू मैरिज एक्ट का सामान्य उद्देश्य जो है सेक्शन 24 का यह है कि निर्बल या धनहीन को मदद मिले, चाहे वह पति हो या पत्नी। तो पीड़ित कौन हो सकता है दोस्तों? पति भी हो सकता है, पत्नी भी। अगर आपको सेक्शन 24 का लाभ लेना है तो यह कुछ विशेष परिस्थितियों में मिलेगा दोस्तों। किसको मिलेगा, कब मिलेगा? पति पत्नी को मिल सकता है, पति पत्नी को दे सकता है, पत्नी पति को। हम अभी आगे समझेंगे कि यह कैसे हो सकता है। निर्बल गरीब को मिल सकता है। एक पक्ष भरण पोषण देने में सक्षम हो तो वह दूसरे पक्ष को भरण पोषण देगा। हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अंतरिम भरण पोषण के लिए। तो यह बात था दोस्तों चित्रलेखा बनाम रंजीत 1977 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति से ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नी से अंतरिम भरण पोषण की मांग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की चित्रलेखा बनाम रंजीत के केस में कि पति भी पत्नी से भरण पोषण पा सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण में अंतर क्या है। भरण पोषण BNSS सेक्शन 144 जो CRPC में 125 था। अंतरिम भरण पोषण हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 है। तो 144 दोस्तों क्या है? यह अस्थायी भरण पोषण होता है। यह एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है जो पक्ष निर्बल और कमज़ोर हो। 144 दोस्तों क्रिमिनल नेचर का होता है, जबकि हमारा सेक्शन 24 सिविल नेचर का होता है। सिविल नेचर अंतरिम भरण पोषण होता है, अर्थात दौरान मुकदमा दिया जाता है। भरण पोषण इसमें क्या है दोस्तों कि पत्नी आवेदन कर सकती है, पुत्र पुत्री या माता पिता आवेदन कर सकते हैं, जबकि अंतरिम भरण पोषण पति या पत्नी ही आवेदन कर सकते हैं। BNS भरण पोषण यह मुकदमा समाप्त होने के बाद जब आर्डर होता है तब मिलता है। और अंतरिम भरण पोषण क्या है दोस्तों? यह दौरान मुकदमा मिलता है। तो ये था अंतरिम भरण पोषण और भरण पोषण में अंतर। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 आपको अच्छे से समझा दिए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।